सभी बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीए पार्ट थर्ड ईयर के सभी बच्चों को जानकर ये बहुत खुशी होगी बच्चों की। आज हमारा टॉपिक अभी पूरा नहीं हुआ है। टॉपिक चल रहा था पुनर्जागरण। पुनर्जागरण को रेनेसा कहा जाता है। क्या कहते हैं रेनेसा? रेनेसा का मतलब होता है नया जीवन, नया मध्यकाल से आधुनिक काल में प्रवेश करने की जो व्यवस्था थी उसी को पुनर्जागरण कहते हैं, उसी को रेनेसा कहते हैं। और बच्चों मैं आपको रेनेसा का आज हम मूर्तिकला पर प्रभाव पढ़ेंगे, रेनेसा का आज हम संगीत पर प्रभाव पढ़ेंगे, रेनेसा का आज हम वैज्ञानिक पर जो प्रभाव पड़ा था रेनेसा का उसको हम देखेंगे। तीन चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम रेनेसा का मूर्तिकला पर जो प्रभाव पड़ा था उसको देखेंगे। तो सभी बच्चों का ध्यान कहाँ होगा? बोर्ड के ऊपर। रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण। रेनेसा का मतलब पुनर्जागरण होता है। रेनेसा का मूर्तिकला पर प्रभाव। मूर्तिकला पर प्रभाव। अब मूर्तिकला पर प्रभाव किस तरह से होता है? मूर्तिकार कौन कौन थे? पहला नंबर कौन है, दूसरा नंबर कौन है बच्चों, और तीसरा नंबर कौन है? पहला नंबर रेनेसा काल के अंदर मूर्तिकला में पहला नंबर दोनोतेलो है। इसका क्या नाम है? दोनोतेलो नाम है इसका। दूसरे का नाम क्या है? लॉरेंजो गिबर्टी है। लॉरेंजो गिबर्टी है। तीसरे का नाम क्या है? माइकल एंजेलो। 4 नंबर पे आते हैं। चार नंबर पे क्या नाम रहेगा बच्चों? 4 नंबर पे नाम रहता है ल्यूका डेला राबिया। बहुत बढ़िया बढ़िया नाम है ये विदेशी नाम है और ये सब इतिहासकार हैं, सॉरी मूर्तिकार है। ये कौन है? मूर्तिकारों में देखो बच्चों यहाँ 4 नाम है। पहला नंबर का नाम कौन सा है? दोनोतेलो। पहला कौन सा है? दोनोतेलो। दूसरा कौन सा है? लॉरेंजो गिबर्टी। तीसरा कौन सा है? माइकल एंजेलो। चौथा कौन सा है? ल्यूका डेला राबिया। कितने नाम हो गए? 4 नाम हो गए। 4 नाम हो गए। दोनोतेलो मूर्तिकार था। इस मूर्तिकार दोनोतेलो की 3 उपलब्धियां हैं यहाँ पे। पहली उपलब्धि कौन सी है, दूसरी उपलब्धि कौन सी है, तीसरी उपलब्धि कौन सी है? पहली उपलब्धि, दूसरी उपलब्धि, तीसरी उपलब्धि। पहली उपलब्धि घुड़सवार का चित्र, घुड़सवार का एक मूर्ति बनाई थी घुड़सवार की। दूसरी उपलब्धि कौन सी है? आदम कद की मूर्ति बनाई थी। तीसरी उपलब्धि कौन सी है बच्चों? सेंट जॉर्ज की मूर्ति बनाई थी। यहाँ घुड़सवार की मूर्ति, आदमकद की मूर्ति, सेंट जॉर्ज की मूर्ति। कितनी मूर्तियाँ बनाई बच्चों? 3 मूर्तियाँ बनाई थी। कौन है ये एक मूर्तिकार है। इस मूर्तिकार का नाम क्या है? दोनोतेलो इसका नाम है। ये एक वैज्ञानिक मूर्तिकार है और मूर्तिकारों में इसने घुड़सवार रेनेसा काल की प्रथम कांसे की घुड़सवार की मूर्ति, ये घुड़सवार की मूर्ति किसकी थी? कांसे की बनी हुई पहली मूर्ति थी, है ना। इसका नाम, इसको क्या नाम दिया? गोट मेलेता। इसको क्या कहते हैं? गोट मेलेता इसका नाम दिया इसको। ये पहले नंबर की इसकी विशेषता है। अब इधर सेंट पार्क के अंदर वेनिस में, कौन सी जगह? वेनिस में। आदमकद की मूर्ति कहाँ बनाई? वेनिस में बनाई। कौन सी जगह? वेनिस में। पार्क का नाम क्या है? सेंट पार्क है। सेंट पार्क में जगह कौन सी है? वेनिस। मूर्ति कहाँ बनी? आदमकद की मूर्ति बनाई गई। किसकी मूर्ति बनाई? आदमकद की मूर्ति बनाई। यहाँ फ्लोरेंस का नाम सुना है। फ्लोरेंस में कौन सा परिवार था बच्चों? और मिलान में कौन सा परिवार था? फ्लोरेंस में सेंट जॉर्ज की मूर्ति बनाई। दोनोतेलो की कितनी विशेषताएं हैं? पहली, दूसरी, तीसरी, 3 विशेषताएं। कितनी विशेषताएं बच्चों? कितनी है बच्चों? 3 विशेषताएं। कितनी विशेषताएं? 3 विशेषताएं। पहला नंबर घुड़सवार के कांसे की मूर्ति बनाई थी, आदमकद की मूर्ति बनाई थी, सेंट जॉर्ज की मूर्ति बनाई थी। अब
लॉरेंजो गिबर्टी में आते हैं हम। कौन है ये? दूसरा नंबर का मूर्तिकार है, ये पहले नंबर का मूर्तिकार, दोनों तेलो है। लॉरेंजो गिबर्टी दूसरे नंबर का मूर्तिकार है, दूसरे नंबर का। लॉरेंजो गिबर्टी ने फ्लोरेंस में, कौन सी जगह बच्चों? फ्लोरेंस में, फ्लोरेंस में, इस फ्लोरेंस नामक स्थान पर चर्च जो था, चर्च की चारों तरफ की दीवारों के उधर नक्काशी का कार्य किया था। किसका कार्य किया था? नक्काशी का कार्य किया था। किसने? लोरेंजो गिबर्टी ने, लोरेंजो गिबर्टी ने लोरेंजो गिबर्टी ने फ्लोरेंस के चर्च के चारों तरफ नक्काशी का कार्य किया था। इसीलिए माइकल एंजेलो ने इस जो नक्काशी की थी इसको स्वर्ग का द्वार कहा है। किसका द्वार कहा है? स्वर्ग का द्वार कहा है। किसने कहा? माइकल एंजेलो ने कहा है। किसने कहा है? माइकल एंजेलो ने कहा है बच्चों। अब यहाँ देखो माइकल एंजेलो, तीसरे नंबर का मूर्तिकार कौन है? माइकल एंजेलो। कौन है बच्चों? माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो ने कितने चित्र बनाए थे? 400 मूर्तियां बनाई थी। कितनी मूर्तियां बनाई थी? 400 मूर्तियां। उसमें सबसे बढ़िया जो थी, वो सबसे बढ़िया जो मूर्ति थी, उस मूर्ति को क्या, सबसे बढ़िया इसकी मूर्ति जो थी ना, उसका नाम था पिएटा। क्या नाम था बच्चों? पिएटा। क्या नाम है? पिएटा। ये पिएटा की कृति जो है, मूर्ति जो थी, वो बहुत 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 शानदार मूर्ति थी। कैसी थी? बहुत 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 शानदार मूर्ति थी पिएटा। माइकल एंजेलो 400 मूर्तियां बनाई थी, सबको दिख रहा है, 400 मूर्तियां बनाई थी पिएटा। इनकी 400 मूर्तियों में सबसे टॉप जो थी वो पिएटा थी। पिएटा में क्या है? इस मूर्ति के अंदर ईसा मसीह, इस मूर्ति में क्या है? ईसा मसीह और इनकी माँ जो थी मेरी, मदर मेरी। क्या नाम है? मदर मेरी। ईसा मसीह और मदर मेरी अपने पुत्र ईसा मसीह को अपने हाथों में लिए हुए हैं। इस तरह की मूर्ति बनाई थी। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया जेरूसलम के अंदर 30 ईसा पूर्व के अंदर। शुक्रवार का दिन था, 7 अप्रैल था और फ्राइडे का डे था। यहाँ देखो फ्राइडे था। यहाँ ईसा मसीह का एक तो सूली पे चढ़ाते हुए जेरूसलम में मूर्ति बनाई थी। एक मदर मेरी जो है, ईसा मसीह अपने बच्चे को गोद में लिए हुए हैं, उसकी मूर्ति बनाई थी। कौन है ये? माइकल एंजेलो है। कौन है बच्चों? माइकल एंजेलो है। कितनी मूर्तियां बनाई हैं? 400 मूर्तियां बनाई हैं। और पिएटा इसकी फेमस मूर्ति है। इसकी कौन सी मूर्ति है? फेमस मूर्ति है। 3 नंबर पे कौन था? माइकल एंजेलो। 4 नंबर पे कौन आएगा? ल्यूका डेला राबिया 4 नंबर पे। ल्यूका डेला राबिया जो थी, इसने एक संघ स्थापित किया था, टेराकोटा मूर्तियां अपने राजस्थान के कोटा में बनती है। टेराकोटा मूर्तियां जो है, टेराकोटा की मूर्तियां का एक संघ स्थापित किया था और बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई थी। इसी समय आपको ध्यान रखना है, यहाँ इंग्लैंड में और इधर आपके फ्रांस का राजा फ्रांसीसी प्रथम था। कौन था? फ्रांसीसी प्रथम। और इधर कौन था? हेनरी सप्तम। कौन था? हेनरी सप्तम। इंग्लैंड का राजा हेनरी सप्तम था और फ्रांस का राजा फ्रांसीसी फर्स्ट था। हेनरी सप्तम और फ्रांसीसी फर्स्ट ने अपने यहाँ बहुत सारे मूर्तिकारों को बुलाया, बहुत सारे मूर्तिकारों को निमंत्रण दिया और बहुत सारे मूर्तिकार यहाँ पर आए थे हेनरी सप्तम और फ्रांसीसी फर्स्ट के दरबार में। और बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई गई थी, रेनेसां काल की मूर्तियाँ कहलाती हैं। यहाँ देखो 4 मूर्तिकारों की हमने बात की थी। और इसी समय ल्यूका डेला राबिया जब टेराकोटा की मूर्तियों का एक संघ बनाया था, स्पेन का एक शासक था फर्डिनेंड। स्पेन का शासक कौन था बच्चों? फर्डिनेंड। यहाँ लिख देता हूँ मैं, इधर जगह है फर्डिनेंड दिख रहा है बच्चों सबको? फर्डिनेंड। ये फर्डिनेंड जो है, इस फर्डिनेंड ने समाधियों में भी मूर्तियों को रखने की व्यवस्था कर दी थी। समाधियाँ जहाँ होती थी वहाँ भी मूर्तियाँ लगाना इसने मान्यता शुरू कर दी थी। इससे पहले जहाँ समाधि स्थल था वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई मूर्तियाँ नहीं बनाई जाती थी,
नहीं रखी जाती थी, लेकिन फर्डिनेंड जो स्पेन का राजा था उसने ये व्यवस्था कर दी थी। मूर्तिकार कितने बताए बच्चों? 4, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला कौन था बच्चों? पहले नंबर पे दोनोतेलो। दूसरे नंबर पे कौन है? लोरेंजो गिबर्टी। तीसरे नंबर पे कौन है? माइकल एंजेलो। कौन है? माइकल एंजेलो। और 4 नंबर पे लुका डेला राबिया। लुका डेला राबिया। कितने हो गए? 4 मूर्तिकार हो गए। तो मूर्तियों के क्षेत्र में जो पुनर्जागरण का जो प्रभाव हमको दिखाई दे रहा है बच्चों, या आपको भी बोर्ड में अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा, और आप भी इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो बच्चों। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ संगीत में, कि संगीत में रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण का क्या इफेक्ट हुआ था, क्या प्रभाव पड़ा था। रेनेसा का पुनर्जागरण में क्या प्रभाव पड़ा था, संगीत पर क्या प्रभाव पड़ा था, उसको हम देखेंगे। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और नेक्स्ट संगीत का हम देखेंगे कि संगीत पर क्या प्रभाव पड़ा था। संगीत पर क्या प्रभाव पड़ा था बच्चों? तो अब हम संगीत यहाँ देखो, संगीत का मतलब होता है म्यूजिक। और पुराने समय में क्या होता था? चर्च जो होती थी ना बच्चों, चर्च, मध्यकाल से हम आधुनिक काल में प्रवेश कर गए। इसी को पुनर्जागरण कहते हैं, इसी को रेनेसा कहते हैं। सामंतवादी व्यवस्था समाप्त हो गई थी, मानव को समझने लग गया था, तार्किक चिंतन करने लग गया था, सही चीज़ क्या है, गलत क्या, इस सोच जो थी वो मानव की अब बदल गई थी। वो ये जान गया था कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ हमारे लिए बुरी है, हमें भविष्य में क्या करना है। ये सब पुनर्जागरण कहलाता है। ये सब क्या कहलाता है? रेनेसा कहलाता है, पुनर्जागरण कहलाता है। संगीत, मध्यकाल में संगीत पर रोक थी। मध्यकाल में संगीत नहीं सुन सकते थे, बजाने संगीत, कहीं भी संगीत का समाधि स्थल पे समारोह में कहीं संगीत वाला प्रोग्राम नहीं चलता था। मध्यकाल में चर्च था, पोप की चलती थी। लेकिन अब रेनेसा काल में सबसे पहले संगीत को प्रोत्साहित करने वाला एक संत था, और उस संत का क्या नाम था बच्चों? सबसे पहले एक संत था, उस संत का क्या नाम था? एम्ब्रोस। क्या नाम है? एम्ब्रोस। ये एम्ब्रोस ने सर्वप्रथम एम्ब्रोस ने संगीत पर बल दिया था कि जीवन में संगीत के बिना कुछ नहीं है, जग ही सूना हो जाएगा। अगर संगीत ही नहीं है तो हमें जीने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। संगीत से ही हम परमपिता परमात्मा ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग पर पहुंच सकते हैं। संगीत हमारे रोम रोम में विराजमान है, और संगीत से ही हमें जो है एक नए जीवन में और इसी जीवन में रह के इसी संसार को स्वर्ग बनाने की कल्पना इसी रेनेसा काल में की गई, और वो संगीत के माध्यम से की गई कि संगीत के माध्यम से ही हम अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। इसी जीवन में ऊपर कुछ नहीं है बच्चों, सब कुछ इसी जीवन में है। और ये एम्ब्रोस था। कौन था? एम्ब्रोस था। उसके बाद धार्मिक गीतों पर पुस्तक लिखी गई थी। किस पर? धार्मिक गीतों पर। धार्मिक गीत जो है, जो संगीत होता था, इन धार्मिक गीतों पर क्या लिखी? बहुत सारी किताबें लिखी थी। और एक इन्हीं धार्मिक गीतों पर एक गीत आया था एम्पोरियम। कौन सा गीत आया था? एम्पोरियम गीत, जो फेमस हुआ था। और बाद में मुद्रित भी, बहुत सारे गीतों को मुद्रित करने का कार्य भी प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले कौन सी जगह हुआ था बच्चों? वेनिस में हुआ था। और इसके अलावा जो है आविष्कार भी हुआ था संगीत के लिए वायलिन और पियानो का। किसका? वायलिन और पियानो का। अब देखो यहाँ धार्मिक गीतों की किताबें लिखने वाला कौन था बच्चों? जर्मनी का मार्टिन लूथर का नाम सुना होगा आपने। मार्टिन लूथर। कौन है ये? मार्टिन लूथर है। पहले नंबर पे क्या बताया मैंने? एम्ब्रोस। पहले नंबर पे एम्ब्रोस। दूसरे नंबर पे क्या है? धार्मिक गीतों की किताबें लिखने वाला लिखी किसने? जर्मनी का मार्टिन लूथर, दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे एम्पोरियम गीत लिखा गया। क्या लिखा गया बच्चों? एम्पोरियम नामक गीत लिखा था
और ये गीत किसने लिखा था? इटालियन ने लिखा था। इटली का रहने वाला इटालियन था। इटालियन जो था उसने एम्पोरियम गीत लिखा था। चर्च में फ्राइडे के दिन इस गीत को सभी चर्च में सुनना शुरू हो गया 1560 ईस्वी में। और मुद्रित कार्य, धार्मिक गीतों पर जो किताबों का मुद्रण करना, ये कार्य कहाँ होता था? सबसे पहले वेनिस में शुरू किया गया था। इसके अलावा वायलिन और पियानो का भी आविष्कार हो गया था। वायलिन और पियानो का भी आविष्कार हुआ था। अब यहाँ एपेरो की शुरुआत भी हुई थी बच्चों। क्या हुई थी? एपेरो की शुरुआत भी हुई थी। एपेरो गीत जो था इसकी भी शुरुआत हुई थी। तो रेनेसां का जो संगीत में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है वो ये चीज़ें हैं बच्चों। 1, 2, ये तीसरे नंबर पे एम्पोरियम गीत हैं। 4 नंबर पे मुद्रित कार्य हैं। 5 नंबर पे वायलिन और पियानो है। और 6ठे नंबर पे ओपेरो गीत। कितने? 6 तथ्य मैंने आपको बताए। कितने बताए? 6 तथ्य। पहला नंबर क्या आ रहा है बच्चों? एम्ब्रोस। पहला नंबर क्या आ रहा है बच्चों? एम्ब्रोस। एम्ब्रोस कौन था? ये बहुत बड़ा संत था। इसने संगीत परंपरा को शुरू कर दिया। दूसरे नंबर पे धार्मिक गीतों को लिखने वाला कौन था? धार्मिक गीतों को लिखने वाला जर्मनी का मार्टिन लूथर था। तीसरे नंबर पे कौन था बच्चों? कौन है ये? एम्पोरियम गीत है। किसने लिखा था? इटालियन ने लिखा था। 4 नंबर पे धार्मिक गीतों की, संगीत की जो किताबें थी उनको मुद्रित करने का कार्य कहाँ हुआ रे बच्चों? वेनिस में हुआ। 5वें नंबर पे वायलिन और पियानो का आविष्कार हुआ। और 6ठे नंबर पे एपेरो गीत लिखा गया। कौन सा गीत? एपेरो गीत। संगीत का यहीं पे फिनिश होता है। अब हम संगीत के बाद वैज्ञानिकों की बात करेंगे। रेनेसां काल के जो वैज्ञानिक थे उनकी क्या विचारधारा थी। मूर्ति कला को हमने देख लिया, संगीत कला को भी हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे किसकी? वैज्ञानिकों की बात करेंगे। इसको मैं मिटा देता हूं एक बार। वैज्ञानिकों में बच्चों आज हम पढ़ेंगे 4 वैज्ञानिक के बारे में हम पढ़ेंगे। रेनेसां काल का जो वैज्ञानिकों में जो वैज्ञानिक क्या क्या कहते हैं रेनेसां काल में, तो ये देखो मैं 4 वैज्ञानिकों के नाम लिखूंगा। पहला वैज्ञानिक कौन है बच्चों? दूसरा वैज्ञानिक कौन है? तीसरा वैज्ञानिक कौन है? और चौथा वैज्ञानिक कौन है? तो पहले नंबर का वैज्ञानिक कौन है? पहले नंबर का वैज्ञानिक का नाम है कोपरनिकस। कोपरनिकस जो था वो पहला वैज्ञानिक था। कौन था? कोपरनिकस पहला वैज्ञानिक है। कोपरनिकस के बाद में आता है केपलर का नाम भी आपने सुना है पहले। केपलर के बाद में आता है ब्रूनो। कौन आता है बच्चों? ब्रूनो। और ब्रूनो के बाद में 4 नंबर का जो वैज्ञानिक आता है उसका क्या नाम है? गैलीलियो। अरे बच्चों 4 नंबर का कौन है जिसने टेलीस्कोप का आविष्कार? गैलीलियो। कितने हो गए? 4। दूसरे नंबर का कौन है? केपलर। तीसरे नंबर का कौन है? ब्रूनो। 4 नंबर का कौन है? गैलीलियो। कितने हैं वैज्ञानिक? 4। चारों की विशेषता क्या है? चारों क्या क्या कहते हैं? सबसे पहले हम कोपरनिकस की बात करेंगे। कोपरनिकस जो था वो खिलाफ था। अब बच्चों आप मुझसे पूछेंगे सर किसके खिलाफ था? वो टॉलमी के खिलाफ था। किसके खिलाफ था? टॉलमी के। टॉलमी प्रणाली किसे कहा जाता है? टॉलमी कॉन्सेप्ट किसे कहा जाता है? टॉलमी ने ये कहा कि पृथ्वी स्थिर है। पृथ्वी क्या है? स्थिर है। और टॉलमी ने ये कहा कि सूर्य, ग्रह, नक्षत्र सब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी स्थिर है। किसने कहा था? टॉलमी ने कहा था। इस टॉलमी के खिलाफ कौन था? कोपरनिकस ने कहा है कि टॉलमी का सिद्धांत गलत है। पृथ्वी स्थिर नहीं है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। 1678 प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। किसने कहा था? कोपरनिकस ने। कोपरनिकस का सिद्धांत ही बिल्कुल सही सिद्धांत है बच्चों। आज भी यही हमको किताबों में पढ़ाया जाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, नहीं कि सूर्य चक्कर लगाता है। सूर्य चक्कर नहीं लगा। सूर्य सबसे बड़ा है बच्चों। सूर्य क्या चक्कर लगा? सूर्य
पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। किसने कहा था? कोपरनिकस ने। तो टॉलमी प्रणाली का खंडन करने वाला कौन है बच्चों? कोपरनिकस। टॉलमी प्रणाली के सिद्धांत को सही माना था किसने? चर्च वालों ने, और लोगों ने भी इसको सही मान लिया था। पहले जो चर्च का कौन होता था? पोप, और पोप ही अपने आप को भगवान मानता था। पोप जो कहता था लोग वही मान लेते थे, लोगों को कोई चीज़ का ज्ञान होता ही नहीं था। एक बात बताता हूँ बच्चों, जैसे एक गांव था, एक राजा, एक गांव था, पहाड़ों के ऊपर लोग रहते थे। कुछ पहाड़ों के ऊपर वो कुछ पहाड़ों पे ऐसे 400-500 लोगों के छोटे ऐसे लोग रहते थे। वो पेड़ों के ऊपर ही रहते, पेड़ों पे के नीचे ही सोते थे। बरसात आती, कभी आंधी तूफान या कभी ऐसा कुछ होता तो वो चट्टानों के नीचे जाके छिप जाते थे, और वहीं जो है कुछ फसल वगैरह जो कुछ है खाने को जो मिलता वो खा के अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन उस पहाड़ी पर एक राजा पहुंच गया था। राजा ने उनको देखा, ऐसी स्थिति देखी कि लोग ऐसे, मेरे राज्य के अंदर ऐसे लोग रहते हैं, और वो सबको देख के वो वापस अपने दरबार में आ गया और शिल्पीकार को बुलाया। शिल्पीकार को क्या बोला? शिल्पीकार को बुलाया और शिल्पीकार को कहा कि जाओ तुम और एक महल बना के आओ वो पहाड़ी के ऊपर जो मेरे राज्य की सीमा के अंतर्गत आते हैं। लोग ऐसी बुरी अवस्था में रहते हैं। शिल्पी को कहाँ भेज दिया राजा ने? शिल्पी को भेज दिया पहाड़ी के ऊपर, जहाँ लोग ऐसे, जहाँ एक भी मकान नहीं था, मकान देखने को दूर दूर तक मकान ही नहीं है। सब लोग चट्टानों के नीचे ही सोते थे, पेड़ों के नीचे सोते थे। कई बार जंगली जानवरों से बचने के लिए पेड़ों के ऊपर ही पेड़ों के ऊपर ही सो जाते थे। तो शिल्पी गया, शिल्पी ने वहाँ के लोगों से बात की कि हम आपके यहाँ एक महल बनाएंगे। लोग जानते ही नहीं है महल क्या होता है। लोगों ने कहा हम तो पता ही नहीं, हम तो कभी सोचे ही नहीं कि महल, मकान कैसे, मकानों के बारे में हम जानते नहीं है, तू झूठा है, तू चला जाए यहाँ से। शिल्पीकार ने कुछ लोगों को अपने साथ मिलाया, उनके लोगों को महल बनाना शुरू किया, लेकिन वहाँ के सारे लोग सोचते हैं ये पता नहीं कहाँ से आया, कौन है, और इस तरह से शिल्पी जो महल बनता था तो वो लोग पीछे से उसको वापस तोड़ देते थे। महल बना ही नहीं था, शिल्पी की बात को कोई माने नहीं थे। शिल्पी जो था वो वापस अपने राजा के दरबार में आ गया था। तो कहने को मतलब लोगों को कुछ लोग जो है जो जानना ही नहीं चाहते हैं, वो जानना ही नहीं चाहते हैं कि मकान क्या होता है, महल क्या होता है, जानना ही, क्योंकि वो उसी में जी रहे हैं, उसी में जैसे ज़िंदगी चल रही है वैसे ही वो जी रहे हैं। तो वही कहावत है कि यहाँ पोप ने ये कह दिया कि हाँ ऐसे ही होगा, पृथ्वी स्थिर है, इस तरह लोगों ने यही मान लिया था, जैसे कि वहाँ वो उनको पता ही नहीं कि मकान क्या होता है, महल क्या होता है। ऐसे ही लोगों को पता ही नहीं था कि वास्तव में सच्चाई क्या होती है। अब सच्चाई जब बताने वाला कोपरनिकस निकला था, जिससे राजा ने और शिल्पी ने जाके उनको बताया महल भी होते हैं। तो वो सच्चाई किसने बताई? कोपरनिकस ने बताई। बाद में धीरे धीरे लोगों के सामने ये बात खुली और महल भी होते हैं, मकान भी होता है, तो बाद में ज्ञान हुआ था, उनको पहले ऐसा कोई ज्ञान नहीं था। तो यही बात है कोपरनिकस की। अब केपलर की बात करते हैं बच्चों। केपलर जो था, कोपरनिकस तो कहाँ का रहने वाला था? पोलैंड का। कौन सी जगह का रहने वाला था बच्चों? पोलैंड का रहने वाला था कोपरनिकस के बाद में केपलर आया। कौन आया? केपलर कहाँ का रहने वाला था? केपलर जर्मनी का रहने वाला था। केपलर कौन सी जगह का रहने वाला था? जर्मनी का। केपलर ने क्या कहा था? ग्रह और नक्षत्र जितने होते हैं उनकी दिशाओं के बारे में बताया था केपलर ने। ब्रूनो कहाँ का था? ब्रूनो इटली का था बच्चों। ब्रूनो ने केपलर के और इनके सिद्धांतों को सही बताया कि ये समर्थन किया था। ब्रूनो ने समर्थन किया था कि कोपरनिकस जो बता रहा है वो बिल्कुल सही है ना। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, बिल्कुल सही है। केपलर जो कह रहा है वो भी बिल्कुल सही है, समर्थन किया। लेकिन पोप जो था, पोप इन लोगों से, कोपरनिकस से भी बहुत नाराज हुआ। कोपरनिकस को भी यहाँ से जाना पड़ा था पोलैंड से। केपलर पे भी बहुत अत्याचार किया, केपलर भी यहाँ से भाग गया था। इन सब लोगों पर अत्याचार किया था पोप ने, क्योंकि पोप नहीं चाहता था कि सच्चाई लोगों तक पहुँचे। लोग जो है, जैसे मैंने कहानी सुनाई थी, महल के बारे में जाने, मकान के बारे में जाने, वो जैसी ज़िंदगी जी रहे वैसी ज़िंदगी जीते रहे, ये पोप चाहता था। लेकिन ऐसा नहीं होगा, सच्चाई कभी ना कभी तो सामने आ ही जाती है बच्चों। और इसी तरह गैलीलियो ने एक टेलीस्कोप का आविष्कार किया था।
और इस टेलीस्कोप से ग्रह और नक्षत्रों की दिशा को, ग्रहों को आसानी से देखा जा सकता था। और गैलीलियो जो था उसने टेलीस्कोप का आविष्कार करके एक बहुत बड़ा एक चमत्कार कर दिया था। उससे और भी बहुत सारी चीज़ों को जानने समझने में हमें बहुत सुविधा प्राप्त हुई थी। तो आज हमने कितने वैज्ञानिकों को पढ़ा बच्चों? 4 वैज्ञानिकों को पढ़ा है। सबसे पहले हमने क्या देखा था? मूर्तिकार कितने थे? 4 ही मूर्तिकार थे। मूर्तिकारों के बाद में हमने संगीत के बारे में, रेनेसा काल की संगीत कला को हमने समझ लिया था। और संगीत कला को समझने के बाद हमने आज रेनेसा काल के वैज्ञानिकों में 4 वैज्ञानिकों की बातें की हैं। कोपरनिकस की बात की, केपलर की बात की, ब्रूनो की बात की, गैलीलियो की बात की थी। गैलीलियो भी इटली का था बच्चों। ये भी कहाँ का था? इटली का था, इटली का था। और ये जो है सब यूरोप के अंदर है। ये सारी चीज़ें कहाँ पर है? यूरोप के अंदर है। प्रथम वर्ल्ड वार मैंने आपको पढ़ाया, अच्छे से आपने देखा होगा वीडियो, और आप पूरे तल्लीनता से मन लगा के आप पढ़ाई कर रहे हो। मैं ऐसा सोचता हूँ आपका पूरा ध्यान पढ़ाई में होगा, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। बच्चों आप अपनी पूरी पढ़ाई में आप लग जाइए, एग्ज़ाम बहुत पास में है। आज के लिए वीडियो बस इतना ही काफ़ी है। ये आप इतना ये पढ़िए और उसके बाद अब नेक्स्ट अपन रेनेसा काल के जो कुछ और वैज्ञानिक हैं और रेनेसा काल के जो साहित्यकार हैं उनके बारे में कल हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। सभी बच्चों को ओके, थैंक यू वेरी मच।